अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवाना गज़नफ़र और आप देख रहे हैं रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल। आज मैं आपसे बात करूँगी इमरान खान की हुकूमत के 2 साल, क्योंकि जब से हमारी हुकूमत आई है अभी हुकूमत को 6 माह भी नहीं हुए थे कि हर तरफ से ये सवाल आने शुरू हो गए थे कि जी अभी तक क्या किया, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो दूसरे लोग हों। मैं बड़ी हैरान होती थी कि अगर इतना क्रिटिसिज्म और इतनी सवाल जो हैं वो पिछली हुकूमतों से किए जाते तो शायद आज पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते, पाकिस्तान के इदारे बहुत बेहतर होते। तो जितना क्रिटिसिज्म हम पे किया जा रहा है, बहरहाल मैं फिर भी अपने उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी, अपने सपोर्टर्स को बताना चाहूँगी, अपने वर्कर्स को बताना चाहूँगी कि इमरान खान की हुकूमत में कि जो 2 साल हैं उसमें क्या क्या काम हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे अवाम की भलाई के काम। बेघर और दूसरे शहरों से मुलाजमत के लिए आने वाले लोगों के लिए सबसे पहले पनाहगाहों का क़याम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के हर कोने में 200 पनाहगाहें भी मौजूद हैं। उसके अलावा एहसास प्रोग्राम, जो कि हमारा एक वो प्रोग्राम है जिस पे हम सबको फ़ख्र है, और वज़ीर आज़म ने जब ये एहसास प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त इसका बजट 144 अरब रुपए था और उससे 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे थे, जिसको कि जुलाई 2020 में इसको बढ़ाकर 203 अरब रुपए किया गया और अब 1 करोड़ 69 लाख घराने जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हर घराने को 12,000 कैश दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एहसास प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का पैकेज है और इसकी दुनिया के हर ममालिक में आलमी तौर पर इसकी बहुत पज़ीराई हुई है और ये एक बहुत ही शफ़ाफ तरीके से जो है वो लोगों को रकम की अदायगी की गई है। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए 24 मार्च को 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जो गरीबों के लिए एक बहुत ही, यानी उसमें मज़दूर भी हैं, उसमें छोटे कारोबारी हमारे लोग भी शामिल थे और अब मज़दूर एहसास प्रोग्राम भी दिया जिसके तहत 75 अरब जो है वो मज़दूरों में तकसीम किए गए और छोटे कारोबार करने वालों के लिए 50 अरब मुख्तस किए गए, जिसमें से 40 से 60 लाख अफराद में रकम जो है वो तकसीम की जाएगी। इसके अलावा छोटे कारोबार करने वालों को 3 माह के लिए यूटिलिटी बिल्स के में भी रिलीफ की सहूलत दी गई। उसके अलावा हम पाकिस्तानी जो गैर मुल्की जेलों में थे उनको भी रिहा करवा के पाकिस्तान लाया गया और 4700 जो कैदी हैं वो बाहर से पाकिस्तान लाए गए। वज़ीर आज़म की सादगी मुहिम, जिसमें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे को कम किया और 18 करोड़ की रकम जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करवाई गई। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपना सवादबेदी फ़ंड जो कि 1 अरब डॉलर का था उसको ख़त्म किया। उसके अलावा जो ऑफिस का स्टाफ था वो तकरीबन 550 का स्टाफ था जिसको वो 350 तक लेके आए। और दूसरी बात ये है कि खान साहब ने कोई अपना कैंप ऑफिस नहीं बनाया। इसके अलावा खान साहब ने गैर मुल्की दौरों में आवाम के पैसों की बचत की और 5 स्टार होटलों में ठहरने के बजाय जो है वो सफारत खानों को तरजीह दी कि वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की जाए। तुर्क हुकूमत के साथ जो कारके का इशू था उसको गुफ्तो शनीद के जरिए रिजॉल्व किया और 102 अरब डॉलर बचाए। कोविड-19 के बाद इमरान खान ने कर्जों में रिलीफ के लिए आवाज़ उठाई और उससे न सिर्फ हमारा फ़ायदा हुआ बल्कि दूसरे ममालिक का फ़ायदा हुआ और हमें 2.4 बिलियन डॉलर का रिलीफ मिला। खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करें तो इमरान खान की हुकूमत आने के बाद जो है वो पाकिस्तान का इमेज बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत बेहतर हुआ और हमें पर्ची वज़ीर आज़म से निजात मिली और उसके अलावा हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका, रूस, ये सारे ममालिक शामिल हैं। और अमेरिका के सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश भी की। उसके अलावा कश्मीर इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में बेहतरीन तरीके से उजागर किया गया, जो पिछले अगर हम डालें तो आज तक इस तरह से इस इशू को नहीं उठाया गया और इसकी बदौलत कश्मीर जो है वो अब एक बैनुल-अक़वामी मसला बन गया है और बैनुल-अक़वामी तौर पे कश्मीर के इशू पर बातचीत हो रही है। और इसके अलावा मोदी को एक्सपोज किया और दुनिया को बताया कि भारत एक सेकुलर रियासत नहीं बल्कि एक हिंदू तवा रियासत है जो जहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं हैं और मुसलमानों की जो है वो नस्ल कुशी की जा रही है। पिछली हुकूमतों की मेहरबानी से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बरवक्त इक़दाम की वजह से अब पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ जा रहा है।
हमारी हुकूमत ने टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह POBS एजेंसी की रेटिंग के हिसाब से पाकिस्तान को 10 बेहतरीन डेस्टिनेशन में शुमार किया गया। करतारपुर राहदारी मंसूबे को 11 माह में मुकम्मल करके सिखों के लिए खोला और आज 16 लाख सिख दुनिया के हर कोने में लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क नहीं बल्कि वो मुल्क है जहाँ पे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारी हुकूमत ने माहौलियात पर फोकस किया और बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट की दुनिया भर में पजीराई हुई और इसको WFF ने भी इसकी तायीद की और इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया के बेहतर मुल्कों में शुमार हुआ कि जिन्होंने माहौलियात पर बहुत काम किया। इससे पिछले हुकूमतों में माहौलियात पर कोई काम नहीं हुआ और ना ही अवाम में वो अवेयरनेस क्रिएट की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लोगों को बताया कि माहौलियात और दरख्त हमारे लिए कितने अहम हैं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है उसके तहत हमारे जो नौजवान हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस तरह के हुनर सिखाए जा रहे हैं कि वो हुनर सीखने के बाद अपना काम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज़ हो चुका है जिसके तहत 1 लाख घर बनाए जाएंगे और हुकूमत जो है वो 330 अरब की सब्सिडी देगी और 10 मरले के घर पे 5% टैक्स जबकि 20 मरले के घर पे 7% टैक्स की अदायगी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी उठेगी तो उससे जुड़ी हमारी 40 से 42 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी उनका पहिया भी चलेगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे नौजवानों को और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। नहरी निज़ाम के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है जिससे हमारा जो नहरी निज़ाम है उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि जो है हमारे ज़राअत के शोबे को फ़ायदा हासिल हो। और सबसे जो खुशाइन बात है वो ये है या आप कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर 3 डैम्स पर काम शुरू हो चुका है जिनमें से दया मीर भाषा डैम जो गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है वो 4800 मेगावाट कैपेसिटी का जो डैम है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा सूखी किनारी डैम जो है वो उस पर भी काम शुरू हो चुका है और मोहम्मद डैम जो कि 800 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करेगा उस पर भी काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी हज्जाज इकराम के लिए रोड टू मक्का की सहूलत फराहम की गई जिसका मकसद ये था कि जितना भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो पाकिस्तान में होगा और आप डायरेक्ट जो है वो हज के लिए मक्का जा सकते हैं। सेहत इंसाफ कार्ड गरीबों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का सबसे बड़ा तोहफा है। सेहत इंसाफ कार्ड की बदौलत गरीब आदमी को 10 लाख का कवरेज दिया गया है। ज़राअत के शोबे और खुशहाली के लिए 60 साल के बाद नहरी निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। जलालपुर कैनाल जो कि 121 साल पुराना मंसूबा था उस पर काम शुरू हो चुका है। 115 किलोमीटर नहर की तकमील 4 साल में होगी और 48 अरब लागत आएगी। इस मंसूबे से बंजर ज़मीन ज़रख़ेज़ बनेगी और इलाके की किस्मत बदल जाएगी। अब कुछ बात करते हैं इकॉनमी पे। 2 सालों में $5000 बिलियन का कर्जा वापस किया। करंट अकाउंट खसारा $20 बिलियन से $3 बिलियन पर लाए। कोविड से पहले टैक्स कलेक्शन में 17% इजाफा हुआ था। FPR में नए टैक्स पेयर्स का इंदराज हुआ और इस तरह इनकी तादाद 19 लाख से बढ़कर 28 लाख हो गई। जुलाई में टैक्स कलेक्शन में टारगेट से बढ़कर टैक्स इकट्ठा हुआ। स्टेट बैंक रिजर्व्स $7 बिलियन से 12.5 हो गए हैं यानी $5 बिलियन इंक्रीज हुए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 19.5 बिलियन डॉलर पर हैं। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इस वक्त परफॉर्मेंस में दूसरे नंबर पर है। शेयर इंडेक्स 41,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट $2.1 बिलियन आई है। 2 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। और अब मैं खराज तहसीन पेश करूंगी इमरान खान साहब को कि जिस तरह उन्होंने कोविड-19 का जो क्राइसिस पाकिस्तान में आया था और जो वबा आई थी उसको बेहतरीन तरीके से डील किया। शुरू में खान साहब को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि भाई लॉकडाउन जो है वो इस मसले का हल नहीं है और उन्होंने जिस तरह से गरीबों का सोचा, डेली वेजेस का सोचा और उन्होंने उसके बाद जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दिया, आज
आज उसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आज बिल गेट्स ने भी खान साहब को फ़ोन करके उस स्मार्ट लॉकडाउन की न सिर्फ तारीफ़ की बल्कि उनसे पूछा कि आपने किस तरह से अपने मुल्क में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की कि बहुत जल्द आपने कोविड-19 के ऊपर काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे यहाँ अमवात की रेशो भी बहुत कम रही और अब हम उस क्राइसिस से निकल गए हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होती जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IPPs के साथ बिजली के रेट कम करवाने के लिए कामयाब मुज़ाकरात किए ताकि आम आदमी को सस्ती बिजली मुहैया की जा सके। इस मुआहदे से अरबों रुपए का फ़ायदा होगा और सस्ती बिजली मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में मईशत का पहिया चल पड़ा है। जुलाई 2020 में टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस में जुलाई 2020 में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया जो कि $2.76 अरब है। और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए हैं जिसमें कि रावी रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो भी जो है एक नया सिटी, एक मॉडर्न सिटी बनाने की तैयारी है जिसका कि इफ्तिताह हो चुका है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो हमने ख्वाब देखा है हम उसको पूरा करके रहेंगे। उसमें हमें अवाम का साथ चाहिए, उसमें हमें आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी हिम्मत। इंशाअल्लाह खान साहब की नीयत साफ़ है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मेरी तमाम देखने वालों से, अवाम से दरख्वास्त है कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दें, काम करने का मौका दें। और अभी तक जो भी काम आपने देखे कि खान साहब ने किए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान में अब प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, PIA में भी बेहतरी आ रही है, इदारों में भी बेहतरी आ रही है और नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए जिस तरह के कंस्ट्रक्शन का और बहुत सारी है। तो इंशाअल्लाह नौकरियां भी मिलेंगी और हमारी कोशिश होगी कि वो तमाम वादे जो हमने अपने अवाम से पूरे किए हम उसको पूरा करें।